गाइस गुड मॉर्निंग। तो हमारे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो सुबह के समय बज रहे हैं 7:30 और ये ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ क्योंकि कल जो मैटर है, सीधे मुद्दे पे आते हैं। क्योंकि कल का मैटर है, कल एक मैंने वीडियो डाली थी और शबनम और रजनी कौशल के ऊपर। इस समय बहुत ज़्यादा मतलब यूट्यूब पे इतना ज़्यादा वो चीज़ चर्चे में है कि मैं क्या बताऊँ। तो अब पता है कि शबनम रजनी कौशल की बहन है, जो कुछ दिन पहले आपने वीडियो देखी होगी कि बहुत रो रो के शबनम ने वीडियो बनाई थी कि वो अपनी बहन के घर से चली आई और क्यों आई। ये चीज़ उसने नहीं बताया था शबनम ने, मगर मैं बताती हूँ आप लोग को शबनम क्यों आई थी। और उसकी वजह से रजनी कौशल को बहुत सारी गालियाँ पड़ी थी। यूट्यूब से बहुत लोग कमेंट कर करके उसको उल्टा सीधा बोल रहे थे, फ़ोन कर रहे थे, उल्टा सीधा सुना रहे थे रजनी कौशल को। तो यार, एक बहन जो होती है अपनी बहन को कभी बुरा नहीं चाहेगी। और दूसरी बात, सोशल मीडिया पे जब ये सब बातें आ जाती है तो लोग उसका तमाशा बनाते हैं। दूसरी बात, इन लोग को सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ नहीं डालना चाहिए। और खैर, अब ये यूट्यूबर हैं तो हर चीज़ से मतलब हर चीज़ दिखाना चाहते हैं लोगों को। और इससे क्या होता है कि व्यूज़ भी आते हैं, कुछ पैसे भी इनको अर्न होते हैं, और मगर इज्जत तो चली जाती है। बात रही बहन की, तो कुछ दिन पहले कुछ आपस में जो विवाद हुआ था रजनी कौशल से, उसकी बड़ी बहन रूपा से और शबनम से। तो शबनम की शायद तबीयत ख़राब थी, तो तबीयत ख़राब होने के बाद से शबनम कुछ काम नहीं की। शबनम की जो बयान है, ये चीज़ मैं बता रही हूँ। शबनम का कहना था कि मैं तबीयत मेरी ख़राब थी, मैं कुछ काम नहीं कर पा रही थी, अपनी बहन की मदद नहीं कर पा रही थी, इसलिए विवाद हुआ। आपको क्या लगता है कि ये प्लान पूर्वक काम नहीं हुआ है? प्लान पूर्वक ही काम हुआ है ये। मैं इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि शबनम को लेना था तलाक, और शबनम अकेले तलाक कैसे ले लेती, और तलाक नहीं लेती तो अनूज से शादी कैसे करती। तो इसलिए देखो, रूपा की उसको ज़रूरत थी, मतलब अपनी बड़ी बहन की ज़रूरत थी, अपने बहनोई की ज़रूरत थी, क्योंकि तलाक लेने में उनकी बहुत बड़ा रोल था। क्योंकि रजनी कौशल तो अब तलाक इनको दिलाती नहीं, क्योंकि इन लोग के बीच में तो कुछ टेंशन चल रही थी, तो तलाक दिलाती नहीं। हो सकता है रजनी कौशल को ये चीज़ पता थी, ये इसके देवर के बारे में सब कुछ। क्योंकि वो वीडियो में बोल भी रही थी कि 2 साल से हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इन लोगों ने बहुत छुपाया है, 2 साल से मीडिया पे नहीं लेके आए, क्योंकि इसकी बहन थी। बहुत ज़्यादा होने के बाद से ही इन लोगों ने वीडियो अपलोड किया, क्योंकि यूट्यूब पे भी लोग उल्टा सीधा भला बुरा उसको रजनी कौशल को बोल रहे थे। मैंने जाके कमेंट में देखा है कि बहुत अनाप शनाप शबनम के लिए बोल रहे थे। अब आप लोग का क्या कहना है, आप लोग खुद बताइए शबनम के बारे में। शबनम ने जो किया अच्छा किया, नहीं किया अच्छा। मैं तो यही कहूँगी उसने अच्छा नहीं किया, क्योंकि आप देख सकते हो उसके घर की क्या हालत है। रजनी कौशल के रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि बेइज्जत हुई है वो। और दूसरी बात, किसी उस लड़के की सगाई हो चुकी थी। उस लड़की का क्या दोस्त था जिससे उसकी सगाई हुई थी? या तो तुम्हें सगाई नहीं करना चाहिए था। जब ये सब कुछ था तो तुम्हें सगाई नहीं करना, तो तुमने खेल समझ लिया इस चीज़ को। अगर जिससे तुमने सगाई किया है, कल वो लोग कंप्लेन करते हैं तुम्हारे खिलाफ, तब क्या करोगे? ना तुम इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, इज्जत जाएगी वो अलग जाएगी। कहानी ये है कि सबसे पहले बहनों में होती है तू मैं। शबनम जाती हैं बड़ी बहन के घर, और फिर उसके बाद से जाती हैं अपने मौसी के यहाँ। तो आप लोग को क्या लगता है, सबसे पहले रजनी कौशल के यहाँ तू मैं, फिर उसके बाद रूपा के यहाँ, फिर उसके बाद अपनी मौसी के यहाँ, उसके बाद से शबनम होती हैं गायब। तो क्या लगता है आपको? मुझे तो जो लगना था लग गया। तुम प्लान लगता है कि नहीं है कि सबसे पहले रजनी कौशल से तू मैं हुआ, क्योंकि वहाँ पे इसका काम नहीं बनता। फिर रूपा के यहाँ जाती हैं ये, वहाँ से होता है इनका तलाक। तलाक होने के बाद से अपनी बड़ी बहन से कहती हैं कि हम जा रहे हैं मौसी के यहाँ। तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम थी रूपा के पास रहने में? अच्छे से तो तुम रह रही थी, क्योंकि तुमको तो शादी करनी थी अनुज से, वहाँ से हट के। तो हो सकता है रूपा बेकसूर हो, तुमने रूपा को भी फंसा दिया,
रजनी को भी फंसा दिया, तुमने सबको फंसा दिया, तुम तो बहुत शातिर निकली। बहन ऐसी होती हैं, बहन ऐसी नहीं होती हैं कि सरेआम अपनी बहनों को बदनाम करें और अपनी रोटी सेकने के लिए। ऐसी बहन नहीं होती है। और आज तुमने किस मुकाम पे उन लोगों को खड़ा कर दिया है। वो रो रही हैं इतना ज़्यादा, उसकी अनुज की माँ इतना रो रही, तुमको तरस नहीं आ रही उसके ऊपर? और अभी भी तुम यूट्यूब पे अपनी सफाई दोगी? उसकी माँ बेहोश हो जा रही है, अनुज की माँ। रजनी का रो रो के बुरा हाल है, हैं? और उस लड़की का क्या कसूर है जिससे उसकी सगाई हुई अनुज की? जब तुम लोग को यही चीज़ करना था तो अनुज को करनी नहीं थी सगाई? क्यों सगाई किया? जब अब रजनी कौशल और उनकी माँ को इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग बालिग हैं। और 100% शबनम बोल रही थी कि कोई लड़का मिलेगा तो मंदिर में वो शादी कर लेगी। और जाहिर सी बात है, कोई लड़का तो इसको मिल ही चुका था। मिलेगा क्या, मिल ही चुका था। और ये मंदिर में ही शादी करेगी और करके आके खड़ी हो जाएगी। आप लोग को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा इस रिश्ते को। और दो ऑप्शन है आप लोग के पास में, मोहब्बत होगी तो आप लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं तो इनको भगा देंगे। और दूसरी बात, जो रजनी कौशल ने जहाँ शादी लगाई थी अनुज की, वहाँ पे इन लोग को तो बेइज्जत होना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। और सही बात है कि उसको अगर शादी नहीं करनी थी तो सगाई भी नहीं करनी थी जब ये सब मैटर था। तो अब ये हैं बालिग, ये शादी करेंगे और 100% करेंगे और करके ही आएंगे। तो अब इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बात तो यहीं ख़त्म हो जाती है, साफ साफ नज़र आ रही है। और दूसरी बात, बस माँ के कुछ जो अरमान होते हैं ना, दो औलाद और दोनों औलाद ऐसी निकल गई हों। पहले लड़के की, बड़े बेटे की भी शादी इसी तरह हुई रजनी कौशल से, और रजनी कौशल की बहन, उसकी भी शादी ऐसे हुई। एक घर में दो दो बहनें। और उस माँ से पूछिए जिसने 9 महीने कोख में अपने बच्चे को रखा होगा, क्या अरमान रहा होगा अपने बच्चों को लेके, कि अपने मन मुताबिक वो शादी भी ना कर सके अपने बच्चों की। एक औलाद ऐसा निकला, दूसरा भी ऐसा निकल गया। मैं तो सबसे, अब रजनी कौशल और उनकी माँ को इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग बालिग हैं। और 100% शबनम बोल रही थी कि कोई लड़का मिलेगा तो मंदिर में वो शादी कर लेगी। और जाहिर सी बात है, कोई लड़का तो इसको मिल ही चुका था। मिलेगा क्या, मिल ही चुका था। और ये मंदिर में ही शादी करेगी और करके आके खड़ी हो जाएगी। आप लोग को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा इस रिश्ते को। और दो ऑप्शन है आप लोग के पास में, मोहब्बत होगी तो आप लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं तो इनको भगा देंगे। और दूसरी बात, जो रजनी कौशल ने जहाँ शादी लगाई थी अनुज की, वहाँ पे इन लोग को तो बेइज्जत होना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। और सही बात है कि उसको अगर शादी नहीं करनी थी तो सगाई भी नहीं करनी थी जब ये सब मैटर था। तो अब ये हैं बालिग, ये शादी करेंगे और 100% करेंगे और करके ही आएंगे। तो अब इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बात तो यहीं ख़त्म हो जाती है, साफ साफ नज़र आ रही है। और दूसरी बात, बस माँ के कुछ जो अरमान होते हैं ना, दो औलाद और दोनों औलाद ऐसी निकल गई हों। पहले लड़के की, बड़े बेटे की भी शादी इसी तरह हुई रजनी कौशल से, और रजनी कौशल की बहन, उसकी भी शादी ऐसे हुई। एक घर में दो दो बहनें। और उस माँ से पूछिए जिसने 9 महीने कोख में अपने बच्चे को रखा होगा, क्या अरमान रहा होगा अपने बच्चों को लेके, कि अपने मन मुताबिक वो शादी भी ना कर सके अपने बच्चों की। एक औलाद ऐसा निकला, दूसरा भी ऐसा निकल गया। मैं तो सबसे